आपकी बीमारी सही होना तो बहुत दूर की बात है, हो सकता है और उल्टा जो है वो असर शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने उसको जो है वो टुकड़े टुकड़े किया है। अपनी आसानी से दो खा रहे हो, एक कड़वी है तो वो नहीं खा रहे आप। यहां तक बात समझ रहे हैं ना आप मेरी? राइट। इसी तरीके से महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अनवच्छिन्नः, इसके टुकड़े टुकड़े नहीं करना, इसको एज ए होल लेना पूरा। एज ए होल लोगे तो समाज में ये असर करेगा, अगर एज ए होल नहीं लोगे तो फिर ये नुकसान करना, फायदा तो देगा नहीं बल्कि और नुकसान करना शुरू कर देगा। राइट। तो हमने जो है वो योग को आज की डेट में टुकड़ों में बांटा हुआ है। टुकड़ा मतलब हमने आसन, क्रिया, प्राणायाम, मुद्रा, इसको तो हम योग के नाम से कहते हैं, समझते भी हैं इसको योग के नाम से। राइट। लेकिन अभी बाकी एक बहुत बड़ा पहाड़, पूरा पहाड़ नीचे है, ऊपर तो बहुत सैंपल के तौर पे जो है वो दिया हुआ है। राइट। पतंजलि जी ने योग सूत्र के अंदर और योगेश्वर श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर, ये दोनों योग के स्क्रिप्चर्स हैं, याद रखिएगा, ये दोनों योग के स्क्रिप्चर्स हैं। यानी इनमें जो है वो महर्षि पतंजलि के 197 सूत्र हैं, लिख लीजिए। योग सूत्र में 197 सूत्र हैं। 197, 200 में 3 कम। अब आपको कहीं पे ये 196 मिलेंगे, कहीं 197 मिलेंगे, आप जब सर्च करोगे। राइट। तो कुछ पब्लिशर्स क्या करते हैं कि वो दो सूत्र एक साथ मिला के उन्होंने लिख दिया तो वो उनके 196 हो गए, वरना ओरिजिनली 197 उनके सूत्र हैं। राइट। भगवत गीता के अंदर 700 श्लोक हैं। भगवत गीता के अंदर 700 श्लोक, श्लोक कहते हैं वर्स, VERSE। सेंटेंस बोल लो आप उसको। मैं इनको जो है वो इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करता हूं तो इनको मैं साइन पोस्ट बोलता हूं। साइन पोस्ट मतलब साइन पोस्ट की जरूरत कहां पड़ती है आपको? कहीं साइन की जरूरत पड़ती है ना, कहां जरूरत पड़ती है? जहां आप दोराहे पे खड़े हो जाते हैं और आपको कहीं एक तरफ का चुनना होता है और राइट डायरेक्शन चुनना होता है कि मैं किधर जाऊं, तो आपको जो है वो दो एरो बने हुए होते हैं ऐसे करके, और हर एरो के नीचे लिखा हुआ होता है टूवर्ड्स मेरठ, टूवर्ड्स दिल्ली। राइट। और वो दो जो हैं वो ऐसे करके बढ़ जाते हैं। राइट। ये साइन पोस्ट हैं। योग आपको कहीं आप जीवन में चलाते रहो, अपनी जिंदगी जैसे चला रहे हो, चलाते रहो चलाते रहो चलाते, कहीं जीवन में डिसीजन लेने में परेशानी आ जाती है कि अब क्या करना है, तो फिर वो योग वहां पर आपको अपना साइन पोस्ट लगाता है और वो बताता है कि अब इस वक्त करना क्या है। ठीक है नहीं? तो योग जो है वो हमको और आपको 700 श्लोक भगवत गीता के अंदर हैं और 197 सूत्र साइन पोस्ट जो है वो योग सूत्र के अंदर महर्षि पतंजलि के। महर्षि पतंजलि ने 2 जगह ये आसन, क्रिया, प्राणायाम इसके बारे में बात करी, सिर्फ 2 जगह। 700 श्लोकों में योगेश्वर ने सिर्फ 2 जगह बात करी। टोटल आपके साइन पोस्ट कितने हो गए दोनों किताबें मिला के? 4 हो गए आउट ऑफ 897 में सिर्फ 4 साइन पोस्ट आपके जो हैं वो रिलेटेड विद दी दैट, ये ऊपर वाला जो आइसबर्ग है, ऊपर वाला आइसबर्ग का हिस्सा, वो सिर्फ 4। बाकी का पूरा योग 897 में से 4 माइनस करें 93, 893 साइन पोस्ट योग के यहां हैं।
नीचे भरे हुए हैं। महर्षि पतंजलि जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ योगासन करते होंगे, प्राणायाम भी करते होंगे, क्रिया भी करते होंगे, योगेश्वर श्री कृष्ण भी करते होंगे, है नी, श्री रामचंद्र जी भी करते होंगे, गौतम बुद्ध भी करते होंगे, महावीर भी करते होंगे, सब लोग करते होंगे ये लोग। लेकिन कभी किसी ने नाम सुना है इनके किसी आसन का? उनके जीवन में वो इंपॉर्टेंट नहीं था जितना हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट हो गया ना आसन, क्रिया, प्राणायाम। आप देखो बड़े बड़े स्टूडियो खुले हुए हैं, है नहीं, करोड़ों खरबों का बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है सिर्फ ऊपर का उस पे। ह्यूमैनिटी का क्या चाहे कुछ भी हो, इससे कोई बहस नहीं किसी को। मैकियावेली आइडियोलॉजी में सब एक दूसरे का खून चूसे ले रहे हैं, जिसके पास ताकत आ रही है वो अपने से कमजोर का खून चूस रहा है। अगर उसके कपड़े पे भी कुछ लगा रह गया खून तो वो भी चूस लिया। मैकियावेली आइडियोलॉजी में दूसरे इंसानों का खून चूसने में किसी भी इंसान ताकतवर को, किसी को भी शर्म नहीं आ रही। वो ताकतवर मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है, अपने से कमजोर को। उसकी मैंने एग्जांपल दी थी ना आपको, मूंगफली की। आप खून चूस रहे हो ना उसको बेचारे का। मूंगफली की एक एग्जांपल दी थी आपको, मूंगफली के ठेले की। नहीं, आपको नहीं दी, राइट? ओके फाइन, इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। आपको पता करना हो, जैसे कहते हैं ना, अबे तूने मुझे ऐसा कह दिया, इसका मतलब है किसी ने आपकी औकात को छेड़ दिया। औकात समझते हैं ना, है नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो। आपकी औकात को छेड़ दिया किसी ने। अगर आपको अपनी औकात पता करनी है तो एक टेस्ट बता रहा हूं मैं आपको, जरा उसको करके देखिएगा तो आपको अपनी औकात पता चल जाएगी, और अभी बैठे बैठे पता चल जाएगी औकात। आप मूंगफली लेने दो दोस्तों के साथ गए ठेले पे खड़ा है बेचारा, राइट? आपने कहा कि कितने की है, उसने तो बताया, उसने कहा अच्छा ठीक है 100 ग्राम दे दो। जब तक उसने 100 ग्राम तोली, जब तक आपने 3-4 खा ली, और 3-4 इन्होंने खा ली ना। क्यों? उसके पैसे भी नहीं दिए। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, आपने खा ली। अब जरा एप्पल के स्टोर पे जाइए एप्पल के स्टोर पे, या S15, 14 कौन सा आया है वो अभी, है ना, 1,41,000 का। अब आप वहाँ जाइए सैमसंग के स्टोर पे, उनसे कहिए, मतलब 1,41,000 का वो आपने फ़ोन ले रहे हो, तो वहीं ईयरबड्स की वो जो प्लास्टिक होती है ना ऊपर की रखी हुई, वो रखी हुई है, वो उठा लाओ। मुश्किल से 150-200 रुपये की होगी। 1,41,000 का ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, 15-20 रुपये की, 40 रुपये, 100 रुपये की, वो उठा लो जरा, उठा के देखो। हिम्मत है आपकी? यही औकात है बस हमारी, राइट और रॉन्ग? बस इतनी औकात है। क्यों? क्योंकि मूंगफली वाला आपसे कमजोर है, आपने उसका खून चूस लिया, और एहसास भी नहीं हुआ कि आपने उसका खून चूस लिया। मैकियावेली आइडियोलॉजी ये बस सिखाती है आपको। रिक्शे वाले से आप बैठोगे, रिक्शे वाले पे, जो बेचारा अपनी जान पे आपको ले जा रहा है, खेल करके ले जा रहा है ना, राइट? उससे आप 5 रुपए 10 रुपए के लिए बहस करोगे, राइट और रॉन्ग? राइट? जरा सैमसंग के स्टोर पे बहस करके आना 10 रुपए के लिए, करके आओ। कर सकते? यहीं खड़े खड़े हवा निकल जाएगी आपकी, पैर सुन्न हो जाएंगे। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? ये है हाल हमारा, इतनी औकात है बस हमारी। ये मैकियावेली आइडियोलॉजी ने इंसान को इंसान होने के नाते इज्जत देना नहीं सिखाया है। भाई वो आदमी मेहनत कर रहा है, गरीब आदमी है। अब देखो रात शाम के टाइम ऑफ हो जाए और ठेले वाला, कोई सब्जी वाला जा रहा हो, राइट, तो वो क्या चाहता है कि इसकी वो सब्जी किसी भी तरीके से बिक जाए। आप भी कहते हो दिन भर तुमने 25 रुपए किलो बेचा टमाटर, अब जो है वो मैं 15 से ज़्यादा नहीं लूँगा। तो मरता क्या नहीं करता, 15 आपको देके जाएगा या नहीं जाएगा? चूस लिया ना खून आपने उस गरीब आदमी का, और मौके का फायदा उठा लिया। मौके का फायदा, क्योंकि बेचारा घर जा रहा है, मजबूर है, उतनी बिक्री हुई नहीं है उसकी दिन भर, और उसके पास गले में जो पैसा आया है उसको उसने हिसाब लगा करके, मतलब अंदर ही अंदर कुड़ गया, अंदाजा लगा लिया कि यार इसमें तो मेरे बच्चों का भी पेट नहीं भरेगा आज का। रास्ते में आप मिल गए तो उसने 1 किलो टमाटर आपको दे दिए 15 रुपए के, राइट और रॉन्ग? ऐसा होता है क्या?
रात में स्टोर बंद करते पे एप्पल के स्टोर पे जरा चले जाना, रेमंड्स के स्टोर पे चले जाओ जरा, वहां जाकर के जरा कह के आना स्टोर बंद कर रहे हो, 50 रुपए तो कम कर दो यार टी शर्ट में। औकात नहीं है आपकी या मेरी उनसे कहने की, क्यों? क्योंकि वो आपसे ताकतवर है, वो आपसे कमजोर है। तो योग जो है वो आपको सिखाता है इंसान की इज्जत कैसे की जाएगी, सिर्फ इतना और कुछ नहीं है। बेसिक जो मूल उसका मकसद है वह है इंसान की इज्जत कैसे होगी, एक इंसान दूसरे इंसान की इज्जत कैसे करेगा। मैकियावेली आइडियोलॉजी में यह सोच नहीं है। मैकियावेली आइडियोलॉजी में आज के दौर में जो इंसान खून चूस रहा है दूसरे इंसानों का, उसको शर्म नहीं आ रही। पता है शर्म किसको आ रही है? शर्म उसको आ रही है जो दूसरों का खून नहीं चूस पा रहा है, क्योंकि उतना ताकतवर वो खुद नहीं है। आए दिन घर में जो है वो बातें होती रहती हैं, सबके घरों की बात मैं कर रहा हूं, यानी अरे देखो वो पड़ोसी, देखो वो कितने ऊंचे हो गए, वो मतलब अब वो कह रहा है भाई, अरे वो अपने ऑफिस में रिश्वत लेता है, वो ये करता है, वो मैं नहीं लूंगा। अरे नहीं लोगे तो क्या राजा हरिश्चंद्र बनोगे? मतलब तरह तरह की एग्जाम्पल्स दी जाती हैं उसको। वो दूसरों का खून चूस के उसने बिल्डिंग खड़ी कर ली, डबल स्टोरी बना ली उसने, एक गाड़ी भी आ गई उसके। आप जो है वो नीचे लेवल पे ही रह रहे हो। इसको शर्म आ रही है बेचारे को, क्योंकि ये खून नहीं चूस पा रहा। उसको शर्म नहीं आ रही, वो ठाट से ऐसा करके। आप देखो जो मैनिफेस्टो आपको देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, किसी भी पॉलिटिशियन को शर्म आती है कि उसने वादा पूरा नहीं किया कभी भी। और ये सब एक से हैं। कल को आप बन जाओगे, अगर इसी आइडियोलॉजी पे बनोगे, अगर योग की आइडियोलॉजी पे बनोगे, तो आपको बहुत शर्म आएगी कि आपने वादा किया था और नहीं पूरा किया। लेकिन अगर इसी आइडियोलॉजी पे बनोगे तो फिर आपको शर्म नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये तो स्किल है। मैकियावेली ने सिखाया यही था ना प्रिंस में। क्या सिखाया उसने? वादे खूब करना, पूरे अपने अनुसार करना। वादे तो खूब करना उनके अनुसार, जो चाहो कर लेना, कुछ भी बोल देना, बक देना, लेकिन अपने अनुसार पूरे करना। राइट? तो योगेश्वर श्री कृष्ण और महर्षि पतंजलि आपको क्या सिखा रहे हैं? वो आपको 897 साइन पोस्ट्स में से 893 साइन पोस्ट्स में वो सिखा रहे हैं इंसान दूसरे इंसान की इज्जत कैसे करेगा। और वो यहां है, वो है ही नहीं ऊपर। उसके प्रिंसिपल्स हैं जो वो सिखा रहे हैं आपको ह्यूमैनिटी के। राइट? जिसको मैं कहता हूं मतलब हाउ टू सेव ह्यूमैनिटी। राइट? ऊपर जो है वो सिर्फ आसन क्रिया प्राणायाम, आसन क्रिया प्राणायाम। राइट? तो ठीक है, कुछ लोगों का फायदा होगा, उसमें बिजनेस चल रही है ना, तो कुछ का फायदा होगा। ज्यादातर का इंसान जो है वो मतलब अपनी जरूरत भी नहीं पूरी कर पाएंगे। कॉर्पोरेट हाउसेज होंगे पूरे पूरे बड़े बड़े। राइट? इसको मैंने नाम दे रहा हूं बस, मैं ये इसको कह रहा हूं, ये ओरिजिनल योग यहां नीचे छिपा हुआ है। राइट? हम लोग योग एजुकेशन में, योगिक साइंस में, इसका और हायर वर्जन में फिर और दूसरी नई रिसर्चेज मैंने आपको बताया था। अब तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी इतनी डेवलप कर गई हैं, यानी एंथ्रोपोलॉजी, वो जो साइंसेज मैंने आपको दिखाई थी, इतनी डेवलप कर गई हैं कि अब तो योग की बहुत सारी चीजें मतलब ऐसे ही समझ में आती हैं। एम आई पहले नहीं थी वो सारी चीजें, तो योग की बातें समझ में नहीं आ पाती थी। राइट? पूरा अगर योग एज ए होल ऐसे करके पूरा होल आइसबर्ग ऑफ योग अगर आप लोगे, तो तमाम इंसानियत की परेशानी को आप दूर कर सकते हो। आज की डेट में सिर्फ अपना फायदा करना है तो मैकियावेली आइडियोलॉजी आपके लिए बेहतरीन काम कर रही है आज भी। एक दिन मैं ग्राउंड पे खड़े होकर के हम लोग बात कर रहे थे, मैं और धर्मेंद्र थे, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे एसएन हॉल की तरफ का वो ग्राउंड और इधर बास्केटबॉल का ग्राउंड है ना, पूरा ऐसा चौड़ा। राइट? तो हम लोग इधर बास्केटबॉल कोर्ट के पास टहल रहे थे,
तो जहाँ पे हम लोग टहल रहे थे तो मैं ये कह रहा था ये बाउंड्री है बास्केटबॉल के सीमेंट वाली लाइन जो शुरू होती है ग्राउंड से। मैंने कहा यहाँ तक अगर ह्यूमैनिटी को पीछे ढकेल दिया, भाई आप किसी को भी एक्सप्लॉइट करोगे, उसका एक्सप्लॉइटेशन करोगे, आप उसका गलत इस्तेमाल करोगे, उसका खून चूसोगे जिसको मैं बोल रहा हूँ, तो क्या होगा, वो पीछे होता जाएगा ना धीरे धीरे, राइट। तो मैंने कहा कि इंसानियत, बस समझाने के लिए कि वहाँ से ह्यूमैनिटी शुरू हुई थी उधर से, राइट। और वो ढकेल ढकेल के पीछे कुछ मैकियावेली आइडियोलॉजी के लोगों ने खून चूस चूस के अब ह्यूमैनिटी को यहाँ तक ले आए हैं। ये बाउंड्री है सीमेंट की, यहाँ तक ले आए हैं। अब इतना और चूसना रह गया है। जिस दिन इतना चूसना और हो गया और ये यहाँ पहुँच गए, तो ये सारी ह्यूमैनिटी जो है ना, वो एक साथ, जिसको हम बोलते हैं ना सिविल वॉर, उसके लिए खड़ी हो जाएगी। ठाक तुम्हारी ऐसी ऐसी। एक बर्दाश्त की एक लिमिट होती है ना, कितना बर्दाश्त करें भाई। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, मैं पूरी मेहनत, और उसके बाद भी शाम के टाइम जो है वो बच्चों के लिए पेट भरने का पैसा नहीं मिल रहा। एक आदमी है जो मस्त ऑफिस जाए चाहे ना जाए, मेरे जैसा है ना, फुल ऑन पैसा बोरा भर के, और एक आध रुपया कम हो गया तो हड़तालें, राइट। तो ह्यूमैनिटी को वहां से खून चूसते पीछे करते करते अब यहां तक ढकेल दिया है। वह इतनी जगह और बची है। अब इससे पहले अगर हम योगिक प्रिंसिपल्स पे ह्यूमैनिटी को सेव कर पाए तो कर लेंगे, वरना किसी का बचेगा नहीं। इनका भी नहीं बचेगा, लेकिन बचेगा इनका भी नहीं। ये उधड़ के फेंक देंगे। श्रीलंका में क्या हुआ, वो बांग्लादेश में क्या हुआ, उधड़ के फेंक दिया ना उन्होंने। इनका भी नुकसान हो गया और इनका भी नुकसान हो गया। म्यांमार में क्या हुआ उससे पहले, ये सब चीजें शुरू हो गई हैं होनी, पर हम लिंक नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास मैकियावेली आइडियोलॉजी के अलावा कोई और दूसरी आइडियोलॉजी नहीं है। उससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ, मतलब सारे अमीरों के घर जितने भी, सब के, उसकी शुरुआत आपके यहां भी हो चुकी है। वहां लुट्टस मच गई, यहां भी हो चुकी है। भाई आपके पास एक नौजवान देख रहा है, आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा फॉर एग्जाम्पल, उसके घर में बच्चों को दवा के पैसे नहीं है। आप मुझे बताओ वो आपका मोबाइल चुराने के चक्कर में रहेगा या नहीं रहेगा। उसको पैसा चाहिए ना कहीं से अपने बच्चों की दवा के लिए। शुरू हो गया ना ये लुट्टस, या नहीं हुआ है अभी, है हो गया ना, बस यहां तक पहुंच गया। इतना और बचा है डिस्टेंस। तो मैं बात कर रहा था धर्मेंद्र जी से कि भैया ह्यूमैनिटी को सेव करना है तो मतलब कुछ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। मैकियावेली आइडियोलॉजी से यहां तक हम पहुंच गए हैं। बचेगा इनका भी कुछ नहीं और बचेगा इनका भी कुछ नहीं, क्योंकि इनके पास ताकत बहुत है। इनके पास एक मिलिट्री ऑर्डर और हेलीकॉप्टर से बॉम्बिंग और गोलियां, तबाह हो जाएंगे ये। यानी करोड़ों की तादाद में मरेंगे ना, नहीं मरेंगे, लेकिन इनको फिर चिंता ही नहीं होगी तो मार दो, तो खत्म इधर भी होंगे, लेकिन इनको भी छोड़ेंगे नहीं फिर वो। तो मैं ये कह रहा हूं कि ह्यूमैनिटी इस वक्त यहां पहुंच गई है। बस इतना सा हमको जो है वो, अब ये पार्ट है जिसको हमको आपको सेव करना है। उसके लिए ये योग एजुकेशन, योगिक साइंसेज, इसको जो है वो, और ये बहुत सही टाइम है जब हम लोग जो है वो ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो सिर्फ आसन, क्रिया, प्राणायाम, मुद्रा ये अकेला नहीं है नहीं, बल्कि पूरा एक कॉन्सेप्ट है योग का, और वो कॉन्सेप्ट हम लोग लगातार पहले दिन से डिस्कस करते चले आ रहे हैं। ठीक, अभी आप लोग नोट्स में आपको जो बनाना है अभी लिख लीजिए। आपको 10 मिनट का टाइम है, जो कुछ भी समझ में आया आपको। 10 मिनट के बाद फिर धर्मेंद्र जी आपकी जो है वो क्लास लेंगे, ठीक है नहीं। थैंक यू वेरी मच।